जय भोले की जय ताड़केश्वर महादेव, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। सामान्य दोस्तों, मैं प्रेरणा भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल गढ़वाली बुल्ली ब्लॉग्स में। और दोस्तों, आज हनुमंत को हम जा रहे हैं दवाई पिलाने के लिए, जो कि जैसे हर महीने टीका लगता था तो हनुमंत के टीके पूरे हो गए हैं, तो अब हर 6-6 महीने में हनुमंत को दवाई पिलानी होती है। तो वैसे तो मार्च में पिलानी थी, लेकिन हम लोग क्योंकि हंसी की वजह से बाहर नहीं जा पाए, तो आज जा रहे हैं हनुमंत को दवाई दिलवा के लेके आते हैं। और आज हम पहली बार चारों एक साथ बाहर जा रहे हैं घर से इकट्ठा, पहली बार। वैसे तो पहले भी जा चुके हैं, लेकिन सिर्फ हम 4 जा रहे हैं। हंसी भी रेडी है। क्या बुल्ली को पकड़ूं? बुल्ली को पकड़ूं? हन्नू भी रेडी है और हन्नू के पिताश्री जी भी रेडी हैं। तो चलो पहले चलते हैं। चलो चलो, बॉल छोड़ देंगे। बॉल छोड़ दो। बॉल नहीं रहा भाई आ तो हम गए, लेकिन यहाँ दवाई ख़त्म हो गई है, अब कल बुलाया है। भैया हनुमंत जी देखो ऐसे बैठ के आए हैं पापा के साथ। पापा को पकड़ के रखा। हाँ 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 पकड़ रखा है। बैठूं? लड़कों को बैठने दो। चलो तो हम लोग घर आ गए हैं। हंसी सो रही है, हनुमंत जी अपना नाचने लग गए हैं। और क्या हुआ कि वहाँ पर ना दवाई ख़त्म हो गई थी, जो हनुमंत को दवाई पिलानी थी। तो उन्होंने कहा कि आज शाम तक दवाई आ जाएगी और आप कल आ जाना दवाई पिलाने के लिए। और थोड़ा मेरे को भी दवाई लेनी थी, देखो मेरी दवाई मिलती नहीं मिलती है वहाँ पर से। तो अभी तो थक गए हैं, खाना खाते हैं और थोड़ी देर आराम करते हैं। स्वामी जी जाएंगे अपने किसी काम से बाहर, तो स्वामी जी तो खा पी के निकल जाएंगे। मैंने घर कुछ काम नहीं कर रखा। पूरा सामान, पूरा बालकोनी देखो कैसे फैली पड़ी है, पूरा घर सोफ़ा देखो कैसे फैला पड़ा है। तो इनको हनु को खाना खिला के मैं सुलाऊंगी, उसके बाद अपना काम धाम करूँगी। हेलो दोस्तों, तो आज अभी तो सुहावना मौसम हो रखा है, ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है। और आज मैं आपके साथ बताने वाली हूँ कि आज अपने उत्तराखंड के बारे में मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। और क्या चीज़ें, क्या आप जानते हैं कि हमारे उत्तराखंड में एक ही शब्द के कितने सारे मतलब होते हैं? मतलब जैसे हम हिंदी में कोई एक चीज़ बोलते हैं, उसके उत्तराखंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब बहुत सारी तरीके से बोला जाता है। गढ़वाली लैंग्वेज अलग है, कुमाऊनी लैंग्वेज अलग है। हमारे उत्तराखंड में 3 मंडल आते हैं, जैसे कि कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी। तो मैं कुमाऊं मंडल से आती हूँ। सॉरी, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं आती हूँ गढ़वाल मंडल से, तो इसीलिए मुझे गढ़वाली लैंग्वेज थोड़ी बहुत आती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे प्रॉपर गढ़वाली आती है, जितनी मैंने अपने मम्मी पापा से, अपनी फैमिली से सीखा है, तो उतनी मैं आप लोगों के आज इसके बारे में बताती हूँ। तो हमारी जो गढ़वाली है उसमें एक ही बात के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, बहुत सारे मतलब होते हैं। जैसे बदबू बहुत तरीके की होती है ना, लेकिन हम इंग्लिश में बोलते हैं स्मेल और हिंदी में बोलते हैं बदबू। लेकिन हमारे यहाँ उसी बदबू को कई तरीके से बोलते हैं। जैसे आती है, जैसे जलने की बदबू, तो हम बोलते हैं कि जलने की बदबू नॉर्मल में। तो हमारे यहाँ जैसे बोलते हैं मतलब जल्याण मतलब जलने की बदबू, खट्याण, गुआण और चराण। इस तरीके के एक मतलब पर्टिकुलर, इससे मतलब पता चलता है कि किस चीज़ की बदबू है। ये बदबू का मतलब तो कुछ भी हो सकता है बदबू, लेकिन किस चीज़ की बदबू, तो इससे हमारे को पता चल जाता है किस चीज़ की बदबू की बात एक्चुअली में हो रही है। मुझे ये टॉपिक आज इसलिए याद आया क्योंकि कई बार मैं बात करते करते अपने स्वामी जी से भी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि किस टॉपिक पे बात करें, क्योंकि उन्हें मेरे से ज़्यादा ये लैंग्वेज आती है। और मैंने तो अपने दिल्ली में रहकर अपने मम्मी पापा के साथ ही नॉर्मल लैंग्वेज सीखी है, पर जो प्रॉपर गांव में रहे सालों से, वो इस लैंग्वेज को बहुत सारी तरीके से बोलते हैं और बहुत सारी मीनिंग इसकी होती है। जैसे मैंने अभी आपने पुराने व्लॉग देखे हो, तो उसमें मेरे स्वामी जी ने जब मुझे खाना दिया तो उन्होंने मजाक में कहा खचोर ले। अब खचोरले का मतलब क्या होता है? खचोरले का मतलब होता है खा लो। मतलब जैसे गुस्से में या मजाक में किसी को बोला लियो खचोरले, तो इस तरीके से बोला जाता है। तो अब मैं आपको घर की चीज़ों से ही आपको आज गढ़वाली लैंग्वेज सिखाती हूँ। जैसे आप नॉर्मल बिस्तर को बोलते हो कि बिस्तर है ना, हम लोग बोलते हैं बिस्तरा। बिस्तरा क्या होता है? मतलब
नॉर्मल बिस्तर, बिस्तर बिस्तर लगा दो, बिस्तरा लगा दिए, हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं। बिस्तर लगा दीजिए, कई लोग बोलते बिस्तर लगा दो, तो हम बोलते बिस्तरा लगा दे। कहना क्या चाहती हूँ, थोड़ा अजीब अटपटा लग रहा होगा ना मेरा ऐसे बोल रही हूँ तो बट सीरियसली ऐसे ही बोला जाता है हमारे यहाँ। नमक को, नमक या सॉल्ट, जैसे हिंदी में नमक बोलते हैं, इंग्लिश में सॉल्ट बोलते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं लूण। क्या बोलते हैं? लूण। हाँ, तो आज मैं आपको साथ साथ दे रही हूँ गढ़वाली लैंग्वेज की ट्रेनिंग। तो हमारे यहाँ बोलते हैं लूण, लूण मीन्स नमक, लूण डाल दे। और पानी को बोलते हैं हम लोग पानी, पान दे दे रे, तीस लगी। तीस मतलब क्या होता है? तीस मतलब होता है प्यास लगना। कोई अगर आपको बोलेगी मुझे बहुत तीस लगनी चाहिए, तो इसका मतलब होता है मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, पानी दे दो मेरे को। मैं भी कहाँ से कहा। हाँ, और अगर बोला जाए जैसे छोटे बच्चे, जैसे कि आजकल मेरे घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं, आजकल नहीं, मेरे बच्चे हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो जैसे बच्चे सुसु कर देते हैं बिस्तर में और उससे आती है बदबू, तो हम उसको बोलते हैं चराण। यानी जो सुसु की बदबू होती है और जो बिस्तर से आती है, नॉर्मल बोलते हैं स्मेल से आ रही है, बदबू से आ रही है बिस्तर से, तो सुसु वाली जो स्मेल होती है उसको बोलते हैं हम चराण आणी। चराण मतलब स्पेशली उसको पर्टिकुलर पता चलता है कि चराण मतलब इस बिस्तर में किसी ने सुसु करी है, इसीलिए चराण आ रही है, बदबू आ रही है। तो बदबू, और जैसे होता है ना सीलन सी हो जाती है बिस्तरों में या कमरे में, सिलखान, उसको बोलते हैं हम लोग सिलखान। तो आज आप मेरे से ले रहे हैं गढ़वाली की ट्रेनिंग। अगर आप लोगों को गढ़वाली सीखनी है तो मेरे से संपर्क करें। मैं मजाक कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, इसी बहाने मैं भी सीख जाऊँगी। और अब मैं आपको अपने घर की कुछ चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी विद गढ़वाली। गढ़वाली लैंग्वेज में हमारे यहाँ उन चीज़ों को क्या बोलते हैं, जैसे कि एक सिंपल सी चीज़ है अभी मेरे पास, ये पानी का लोटा। तो हमारे यहाँ इसको क्या बोलते हैं? बट्टा। बट्टा, बट्टा दे दे, बटम पान दे दे, मतलब लोटे में पानी दे दो, इसको बोलते हैं हम लोग बट्टा। तो ये हो गया हमारा बट्टा। और क्या, चूल्हे को हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे ये गैस चूल्हा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चुल्ल। चुल जला दे जरा, चुल चुल पर दूध रखी हूँ, मतलब चूल्हे पे दूध रखा है, चुल पर दूध रखी हूँ। तो इस तरीके से हम लोग गढ़वाली लैंग्वेज बोलते हैं। और मुझे घर में कुछ दिख नहीं रहा, से समझ नहीं आ रहा क्या चीज़ है। पंखे को हम लोग नॉर्मल में बोलते हैं पंखा। पंखा चला दे रे, पंखा बंद हो, गर्मी लगनी मिथे, पंखा चला दे मीन्स गर्मी लग रही है, पंखा चला दीजिए। गर्मी लग रही है, पंखा चला दीजिए, मतलब गर्म लगणू, पंखा चला दो। इस तरीके से आप गढ़वाली लैंग्वेज बोल सकते हो। फ्रिज को हम नॉर्मल फ्रिज नहीं बोलते, हम बोलते हैं फ्रिजम, मतलब संस्कृत के शब्द जैसे म लगता है वैसे बोलते फ्रिजम रखियो, मतलब फ्रिज में रखा है, फ्रिजम रखियो। तो इस तरीके से ये फ्रिज से बन गया फ्रिजम। और धूप, आप लोग क्या बोलते हैं? धूप, सनलाइट, हम बोलते हैं घाम। घाम में बैठ जा, घर ठंड नहीं लगल, मतलब धूप में बैठ जाओ, ठंडा नहीं लगेगा। आज मेरी टोन भी थोड़ी चेंज हो गई है क्योंकि मैं प्रॉपर ट्रांसलेटर बन गई हूँ। तो घाम, अभी जैसे शाम हो गई है और धूप जा रही है, तो इसको हम बोलेंगे घाम चल गया, अब ठंड हो गया, मतलब धूप चली गई है और अब ठंडा हो गया है। और मिलते मेरा कपड़ा भी धुआं सूख गई, कपड़ा धुआं चाहिए, ये सूख गई, कपड़े धोए थे, कपड़े को कपड़ा, कपड़ा धुआं चाहिए, मतलब धुआं मतलब धोना, तो धुआं मतलब धोना। अब मैं आपको बताती हूँ कि गढ़वाली में लेटने को क्या बोलते हैं। जैसे अभी मैं लेट गई हूँ तो इसका मतलब है पोड़गू, कि कार मिल पोड़गू, मैं लेट गई हूँ को बोलते हैं मैं पोड़गू, मी मैं मतलब मी पोड़गू सोफम। हमारे गढ़वाली लैंग्वेज में हर शब्द के पीछे म लग जाता है, मम, सोफम, सोफा, सोफा मतलब सोफम, सोफम पोड़गू है ना, क्योंकि मेर कमर पीड़ा होनी च, कमर पीड़ा मतलब कमर में दर्द हो रहा है, कमर पीड़ा होनी च, तो यहाँ की बानी में सोफम पोड़गू। और दोस्तों, आज हन्नू का नाना जी आने वाला छी, मतलब आज हन्नू के नाना जी आने वाले हैं, आज हन्नू का नाना जी आने वाला छी, किले हमल बुलायु चे, इसका मतलब होता है आज हन्नू के नाना जी आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमने बुलाया है।
क्यों बुलाया है, मतलब किले बुलाई, मतलब किले बुलाई, किले की हम परेशान, मेरे को अपना बच्चों तो संभाली यहाँ की बहानी मेरे स्वाच कि मेरा पापा जी आला और मेरा हनु तो संभाल ला, तो यहाँ की बहानी मेरे अपरा पिताजी थे ही बुलाई। क्या आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत धीरे धीरे जो बोला है। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ संस्कृत से भी ज़्यादा शब्द होते हैं गढ़वाली लैंग्वेज में, बहुत सारे शब्द, एक चीज़ के शब्द का मतलब बहुत तरीके से बोला जाता है एक ही चीज़ को। जैसे लोट्या, हाँ लोटे को हम बट्टा भी बोलते हैं और लोट्या भी बोल दो, लोट्या बट्टा, इस तरीके से एक ही शब्द के कई सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन मुझे तो 2 ही पता है, लोट्या बट्टा, लोटे को। ठीक है, आपको अगर मैं अगली बार से बोलूँ कि ये बट्टा रखी हुई खम, तो आप समझ जाना कि मैं बट्टा किसको बोल रही हूँ, मैं बट्टा बोल रही हूँ लोटे को। तो मैंने आपको बताया कि बदबू को हम बहुत तरीके से करते हैं डिफाइन गढ़वाली में। जैसे कुछ जल जाता है और उसकी स्मेल आती है, हम उसको बोलते हैं फुक्याण, खिकराण, हाँ उसको हम बोलते हैं खिकराण, मतलब जो खांस खांस के जिसमें ना जैसे मिर्च फूक दियो बिल्कुल बदबू, मतलब बदबू तो नहीं पर जिसमें खांस खांस के सबकी हालत ख़राब हो जाए, उसको हम बोलते हैं खिकराण। कह दिया यार, कन खिकराण कह दिया ही। और आपने मुझे, जब मैं ब्लॉग स्टार्ट करती तो आपने मेरे को सुना होगा बोलते हुए सेमन्या। सेमन्या शब्द भी एक गढ़वाली का शब्द है। सेमन्या का मतलब होता है प्रणाम। जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रणाम, तो वैसे ही गढ़वाली में भी प्रणाम बोलते हैं, लेकिन इसका जो दूसरा शब्द है वो है सेमन्या, जो कि हम हाथ जोड़ कर किसी को प्रणाम करते हैं तो हम लोग बोलते हैं सेमन्या। और अगर किसी को पैर छू के बोलना हो तो क्या बोलेंगे, तो पैर छू के जब हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे सेवा सोली। जैसे सिमन्या हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, वैसे ही पैर छूते हुए बोलेंगे सेवा सोली। अगर आपको पता नहीं था तो पता चला कि पैर छू के क्या बोलते हैं, सेवा सोली। आप लोग बहुत हंस रहे होंगे, मुझे पता है कि मैं किस तरीके से ये आज टॉपिक लेके बैठ गई हूँ, लेकिन यकीन मानिए बहुत प्यारा टॉपिक है। और मैं आने वाले टाइम में जब मेरा बेटा पहले तो बोलना सीख जाएगा, तो मैं उसको गढ़वाली लैंग्वेज ज़रूर सिखाऊंगी। और मुझे देखना है कि वो बोलते हुए कितना क्यूट लगेगा, क्योंकि छोटे बच्चों के मुंह से गढ़वाली बोलना बहुत प्यारा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं अपने दोनों बच्चों को गढ़वाली बोलना सिखाऊंगी और आप लोगों के साथ बातें करवाऊंगी, दिखाऊंगी आप लोगों को कैसे वो गढ़वाली बोलेगा। पर पहले बोले तो सही, वो तो पापा भी बहुत लिमिटेड बोलता है जब उसका मन करता था। गढ़वाली सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है, आप कभी भी सीख सकते हो छोटे छोटे शब्दों से। जैसे खाना खाणू, पीना पीणू, सोना सीणू, भागना भगणू, उठना उठणू, और लेटना पोड़नू। और अगर मैं गलत बोल रही होंगी तो आप प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा, बताइएगा कि मैं गलत बोल रही हूँ या सही बोल रही हूँ। ठीक है, अगर मैंने गलत बोला हो तो मुझे बताना मैंने कहाँ पर गलत बोला है। ओके, और बोलना बचाणु, बात करना बचाणु, मतलब किसी से हम बात करते हैं तो उसको बोलते हैं बचाणु। वो बहुत बंड है बचान, वो तो बहुत ज़्यादा बोलती है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बचाण, है ना, करेक्ट ना। मेरी मम्मी बोलती है मुझे तो बहुत ज़्यादा बोलती है, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा बचाती हूँ, बातें बहुत करती हूँ, ये बहुत बंड है बात करी तो। दोस्तों ये तो हो गई गढ़वाली भाषा की प्रैक्टिस, लेकिन सच बात तो ये है कि आज के समय में भी हमारी गढ़वाली भाषा को कोई नहीं जानता। सिर्फ हमारे गढ़वाली भाषा हमारे उत्तराखंड तक ही सीमित रह गई, और जबकि बल्कि उत्तराखंड तक भी सीमित नहीं रह गई। हमारे खुद के उत्तराखंड के लोग, उत्तराखंड के बच्चे आजकल अपनी लैंग्वेज को भूलते जा रहे हैं। बड़े लोगों को ही, जो उत्तराखंड से हैं, उनको ही अपनी लैंग्वेज बोलनी नहीं आती है, तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे। अगर मैं नहीं अपनी भाषा भूल गई, मुझे अपनी भाषा बोलनी नहीं आती है, तो मैं अपने बच्चों को कैसे सिखाऊंगी। तो सबसे पहले मुझे खुद सीखना है, तभी तो मैं अपने बच्चों को सिखाऊंगी। इंग्लिश बच्चे स्कूल में सीख लेते हैं, हिंदी अपने आपस में बोलचाल में सीख लेते हैं, अदर लैंग्वेज भी बच्चे इधर उधर से सीख ही लेते हैं, लेकिन अपनी गढ़वाली भाषा बच्चे बोलते ही नहीं है, ना घर में बोलते हैं ना बाहर बोलते। कहाँ से सीखेंगे जब हमें ही नहीं आती तो। और इसकी कोई कोचिंग क्लास भी नहीं है। हालांकि आज की डेट में तो सोशल मीडिया पे इतनी सुविधाएं हैं कि अगर आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो सोशल मीडिया के थ्रू आप सीख सकते हो। जैसे मैंने छोटे मोटे शब्द आपको अभी अपने द्वारा बताए, लेकिन
छोटे बच्चे कहाँ से सीखेंगे जिनके पास फ़ोन नहीं है। और ये चीज़ें सीखनी बचपन में ही आसान होती है। जब हम छोटे होते हैं तो हम ये चीज़ें जल्दी से कैप्चर कर लेते हैं। जैसे मेरा हनुमान को मैं अगर अभी कुछ चीज़ें सिखाऊंगी तो वो बहुत जल्दी सीख लेगा, लेकिन बड़े होकर सीखने में उसको समय लगेगा। और बहुत दुख की बात है कि हमारे उत्तराखंड की लैंग्वेज उत्तराखंड में ही विलुप्त हो गई है। उत्तराखंड हम जब जाते हैं तो कई लोग हिंदी में बात कर रहे होते हैं, गाँव में जाकर ही गाँव की लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, हिंदी में बात कर रहे होते हैं। तो ये भी एक हमारा दुर्भाग्य है। उत्तराखंड की चीज़ें जो रागी की रोटी आज के समय में लोग इतने चाव से खा रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि इतनी हेल्दी होती है, इतनी। मेरे नानी दादी लोग बहुत, अब उनके भी पुराने, उनसे भी पुराने लोग, बहुत पुराने लोग भी उस टाइम पे खेती करते थे और यही रोटी खाया करते थे। लेकिन आज के समय में लोग इसको सोचते हैं कि कोई औषधि है, जबकि ये तो उत्तराखंड की बहुत पुराना अन्न है, बहुत पुराने समय से उगाया जा रहा है। मेरी मम्मी ने अपने पूरे बचपन में रागी की रोटियां ही खाई है। आज के समय में आप जाके वो गेहूं की रोटियां खा रहे हैं, लेकिन पहले के लोग गेहूं की नहीं, मंडुए की रोटी खाते थे, जिसे लोग अब रागी के नाम से जान रहे हैं, जिसको हम ढबड़ा रोटी बोलते हैं। आपने मेरे व्लॉग्स में बहुत बार देखा होगा। हमारे उत्तराखंड में बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो आज आप पूरी दुनिया में, देश विदेशों में बहुत फेमस हो रखी हैं। रागी की रोटी, भांग के बीज, और झुंगराल मतलब जो समा के चावल होते हैं यहाँ पर बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हमारे दादी नानी बहुत पुराने टाइम से खाती हुई आ रही हैं। मेरी मम्मी खाती थी, और आज के समय में इतने इतने पैकेटों में इतने महंगे महंगे बिक रहे हैं कि क्या ही कहें। तो हमारे यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत पुराने टाइम से है, लेकिन सोशल मीडिया के द्वारा आज इनका बहुत प्रसिद्ध, मतलब बहुत प्रचार प्रसार हो गया है और लोग बहुत चाव से खा रहे हैं। पहले तो सोचते थे लोग कि इसकी जगह कुछ और मिलता खाने के लिए तो अच्छा रहता। आज के समय में हम समा के चावल खाते हैं, जबकि हमारे यहाँ पुराने टाइम में मम्मी लोग बहुत बना बनाए घर में इसकी खीर चावल बना के खाते थे, और उस टाइम पे उन्हें पसंद नहीं आता था। और आज के डेट में हम वो चीज़ें खाने के लिए तरस रहे हैं। तो हमारा दुर्भाग्य भी है, सौभाग्य भी है कि हम उत्तराखंड के हैं, और दुर्भाग्य यह है कि उत्तराखंड के होकर उत्तराखंड से दूर होते जा रहे हैं। और इस टॉपिक के ऊपर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा चीज़ें के बारे में नहीं मालूम है, और जिस चीज़ के बारे में हमें मालूम नहीं होता है ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो आपको ज्ञान देने वाले बहुत सारे आ जाते हैं। तो मुझे थोड़ा बहुत ही पता है। अगर मेरे से कुछ चीज़ें गलत बोली गई हों तो कृपया उसमें माफ़ी चाहूँगी, और अगर आप इसके बाद कुछ बताना चाहिए कि कुछ मैंने शब्द गलत बोले हों तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ताकि और लोगों को भी पता चल सके और मुझे भी पता चल सके कि मैंने कौन सा शब्द गलत बोला है। और बाकी गलती के लिए माफ़ी। क्यों बैठा हुआ है? कौन आ रहा है? हैं? किसको देख रहा है? उई नाना तो पानी लेके आ रहे हैं। आज तो भाई नाना के हाथ से खा रहा है खाना। बहुत दिनों बाद नाना आए हैं। नाना को स्पेशल हनुमंत को हैंडल करने के लिए बुलाया गया है। नाना हनुमंत को संभालने के लिए आए हैं स्पेशल। अब बहुत टाइम बाद आए हैं। देखो नाना मस्ती कर रहा है। नाना तेरे को खड़ा है, सीढ़ी हो जाएंगे। कोई नहीं, मोबाइल है, टॉर्च है। नाना का मजे ले रहा हो। ओए नाना के साथ रोटी खा रहे हो आप? मस्ती कर रहा है। भोजन पानी हो गया है हमारा, और बस अब किचन साफ करना रह गया है। देखो कितना गंदा किचन हो रखा है। हनुमंत का और अपना दूध ठंडा होने के रख दिया मैंने, बर्तन धोने हैं। हनुमंत जी की नज़र अपनी बोतल में पड़ गई, तो पता चल गई, मैंने दूध रख दिया। अभी मेरे आसपास ही रेंग रहा है। दूध का इतना ज़्यादा शौकीन है ना ये, बहुत ज़्यादा। उसको पता है रात को ही मिलता है मुझे, इसीलिए। जाओ ना नाना के साथ खेलो ना। तो मैं बर्तन में दूध भी ठंडा हो जाएगा। आपको भी गरम दूध हुआ है। नाना क्या कर रहे हैं? देखो नाना क्या कर रहे हैं। हाँ नाना को पकड़ो, नाना का खेलो। स्वामी जी तो लेट गए और मेरी हंसी को मैंने भी लेटा दिया है। तो मैं अपना काम निपटाती हूँ। क्या कर रहे हो गद्दे के नीचे? आपने दूध पी लिया हैं?
पापा आप देख रहे हो इसको? आपको जैसे एक्टिंग कर रहा है ये। तो दोस्तों हमने भोजन वगैरह कर लिया है। हनुमंत को तो आपने भी देखा कि नाना की पूरी कॉपी कर रहा है, वो पूरी कॉपी करता है भाई नाना की। क्या करें, कैसे सुधारें? पर समय के साथ बच्चा सही हो जाएगा, देखते हैं, नहीं तो टटाक। तो हमारी हंसी रो रही है और हमने भोजन वगैरह सब कुछ कर लिया है। अब बस हंसी को सुलाती हूँ और इस व्लॉग का एंड करती हूँ। दोस्तों प्लीज़ मेरे इस चैनल को शेयर करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय। चलो टिका